हाँ भाई एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे सभी। आपसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दे रखी है आदित्य, आपसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो -81 होगा। बेटा पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है या नंबर ऑफ टर्म्स की? इसके दो तरीके हैं समझने को। पहली बात तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो नेचुरल नंबर होते हैं which can never be negative। तो पहली चीज तो नेगेटिव देते ही मैं समझ गया था कि n तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हमको ऐसा थोड़ी, अभी मान लो पॉजिटिव कहा जाता फिर, तो उसको समझो वो क्या बोल रहा है हिंदी, विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी का 81 होगा, मतलब पर्टिकुलर एक टर्म की बात कर रहा है ना, तो वो n है कि an है? बेटा an है। पर्टिकुलर टर्म तो मैंने बताया था ना कि पर्टिकुलर टर्म मतलब लास्ट टर्म, और वो पर्टिकुलर टर्म है an, लास्ट टर्म, ठीक है। तो वो आपको -81 an दे रखा है। लेट द, अच्छा आपसे बोला है विच टर्म, बात नहीं, आपसे बोला विच टर्म, तो उस टर्म को कुछ मानना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। लेट द टर्म बी an, लास्ट टर्म मान लेते हैं an is equals to a plus n minus 1 into d, सही है। an is equals to a plus n minus 1 into d। बच्चों आपको यहाँ पे मैंने गिवन लिखा तो नहीं है, लेकिन आपको सब पता ही है, वो -81 क्या दिया है an, a कितना है बेटा, और n हमें निकालना है, d हमको कितना है -3। गलत मत करना, क्योंकि d इस बार निकलेगा 18 में से 21 गया, कितना नेगेटिव का। बेटा 21 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि कितने बचे, माइनस का 102, माइनस से कट गया माइनस, और 3 से ये 34 टाइम्स, तो बच्चों -1 इधर आके प्लस हो जाएगा 35। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यस -81 जो होगा ना वो कौन से नंबर पे आ रहा होगा इस एपी में, 35th टर्म है, ठीक है। तो आप लिखेंगे therefore -81 इज द 35th टर्म है। अभी खत्म नहीं हुआ जो आप बातें करना चालू कर देते हो। -81 इज द 35th टर्म अगेन। अब वो दूसरे के लिए आपसे पूछ रहा है ऐसे कि क्या कोई टर्म 0 होगा, लेकिन उसने इस बार ये नहीं पूछा है कि कौन सा टर्म होगा। क्या कोई ऐसा टर्म होगा जो 0 होगा इस एपी में, उसे भी हम nth टर्म ही मान के चलेंगे। an is equals to a plus n minus 1 into d। ये कोई टर्म होगा या नहीं, ये बात मैंने उस दिन बताई थी, अभी बाद में लिख लेना, समझ लो रब नहीं कर रहा हूं। ये कोई टर्म होगा या नहीं, इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी उस दिन भी। अगर नेचुरल नंबर n आपका नेचुरल नंबर में आ रहा है तो होगा, और अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो कोई भी टर्म नहीं होगा। याद है उस दिन भी बताया था मैंने आपको 51 वाला जो एक लिया था। an कितना है बेटा, 0। अब आप ये 0 देख रहे हैं ना, वो an है। an क्यों है, क्या कोई ये टर्म होगा, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, तो ये पर्टिकुलर टर्म है ना, क्या है an, a कितना है 21, n पता नहीं, d -3। बेटा ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, -3 से काट दो इसको 7 टाइम्स, और -1 इधर आके कैसा आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, यस 0 इज द 8th टर्म, नॉट नेचुरल नंबर। 0 वैसे भी नेचुरल नंबर नहीं होता, मैथ्स को तो बिल्कुल वो समझ रखा है। 0 इज द 8th टर्म, ठीक है। 0 कौन सा टर्म आ रहा है, 8th। तो ये दोनों के आंसर हो चुके।